Hello everyone. Today we are going to discuss some top 5 current affair news. First of all, the news is for SCO, that is Shanghai Cooperation Organization. 24 Summit SCO का चल रहा है अस्थाना कजाकिस्तान में 4 जुलाई से। जो इसके मेंबर कंट्री हैं वो हैं चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, ईरान एंड पाकिस्तान। बेसिकली जो शंघाई कॉर्पोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन है ये 2001 में फाउंड हो गया था, ठीक है। जो इसमें जो है जैसे यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंसेस पे काम करती हैं ये शंघाई 5 नाम से जो है 1996 में बन गया था। जब इसके जो मेंबर कंट्री थे वो थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। तो अब ये फोकस ऑन बॉर्डर डिमार्केशन एंड बिल्डिंग म्यूचुअल ट्रस्ट। नाउ अब इनके जो करंट फुल मेंबर हैं वो कौन है? चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है और पाकिस्तान है, ठीक है। एडिशनली इनके कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि एससीओ के ऑब्जर्विंग जो स्टेट हैं वो हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया और भी कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीज इनकी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। यहाँ पे हम कुछ जो इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रीज, क्योंकि रिसेंटली एससीओ जो है न्यूज में है, तो इनकी कंट्रीज और इनकी कैपिटल, जैसे सबसे पहले जो है रशियन फेडरेशन, इसके जो कैपिटल है वो है मॉस्को, ठीक है। नेक्स्ट है कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है नूर सुल्तान। किर्गिस्तान जो इसकी जो कैपिटल है वो है बिशाक। उज्बेकिस्तान इसकी है ताशकेंट। फिर है तजिकिस्तान, इसकी है दुशानबे। इंडिया है, इसकी है न्यू दिल्ली। पाकिस्तान इस्लामाबाद। चाइना दैट इज बीजिंग। तो जब एससीओ जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज में है, तो इनकी जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं इनकी कैपिटल्स भी इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ एससीओ से रिलेटेड कुछ क्लिप्स हैं। 24th एससीओ समिट इन अस्थाना कजाकिस्तान। अभी जो 24th एससीओ समिट चल रहा है 2024 का, ये है अस्थाना कजाकिस्तान में। नेक्स्ट जो 2025 का होने वाला है होगा जो भी, वो होगा चाइना में एज पर द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। जो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो इंडिया के डेलीगेशन को लीड करेंगे। इस समिट के दौरान जो है जितने भी लीडर्स हैं वो रिव्यू करेंगे जितने भी पास्ट 20 इयर्स में जो जितने भी एक्टिविटीज हुई हैं और फ्यूचर कॉपरेशन या कि रीजनल इंटरनेशनल इश्यूज को एजेंडास को डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर जो है इंडिया ने होस्ट किया था वर्चुअली। एससीओ के बारे में थोड़ा सा बता दिया था। एससीओ जो है स्टैंड फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज एन यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस दैट वाज फाउंडेड इन 2001, ठीक है। उसके बाद करंट फुल मेंबर थे इनके, जो करंट फुल मेंबर हैं अभी वो हैं चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, ईरान एंड पाकिस्तान, ठीक है। एससीओ के सेवरल ऑब्जर्वर स्टेट हैं एंड डायलॉग पार्टनर भी हैं जो कि हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया। अब एससीओ किन की एरियाज में जो है कॉपरेशन करती है? सबसे पहले इनका होता है सिक्योरिटी से रिलेटेड। सिक्योरिटी में क्या होता है? 3 एविल्स हैं। इनकी जो सिक्योरिटी का मेन है वो है इसमें 3 एविल्स जिन पे ये काम करते हैं या जिनको ये ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। ये क्या करते हैं? एक साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी चलती है और कोऑर्डिनेटेड एक्शन अगेंस्ट थ्रेट आर सेंट्रल टू दिस एफर्ट। फिर उसके बाद जो है इकोनॉमिक कोलैबोरेशन भी चलता है, जैसे प्रोमोट ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट। कल्चरल एक्सचेंज भी चलता है, एजुकेशनल एक्सचेंज होता है, इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जॉइंट कल्चरल प्रोजेक्ट होते हैं, दैट इज एमिंग टू स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो इंडिया की प्रायोरिटी है एससीओ को लेकर वो है दैट इज सिक्योर एससीओ। सिक्योर स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉपरेशन, कनेक्टिविटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये इंडिया के एम है एससीओ के लिए। सेकेंड जो न्यूज है वो है न्यू क्रिमिनल लॉ कम इनटू इफेक्ट इन इंडिया, ठीक है।
जो हमारी नए लॉ बने हैं, 3 नए लॉ बने हैं, इन्होंने पुराने जो ब्रिटिश एरा के जो लॉ थे क्रिमिनल लॉ उनको रिप्लेस करे हैं। पहले के जो लॉ थे वो थे द इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट। इनको रिप्लेस करा है किसने? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह बताते हैं कि जो भी ये चेंजेस किए गए हैं ये इंश्योर करता है स्पीडी जस्टिस एंड जस्टिस टू ऑल। यहाँ पे कुछ छोटी सी चीजें हैं, जैसे इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल से, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, इंडियन एविडेंस एक्ट को किया है भारतीय साक्ष्य बिल से। जो ये न्यू क्रिमिनल लॉ बने हैं ये क्या है? एक सिग्निफिकेंट स्टेप है एम्पावरिंग इंडियन सिटीजन। इन लॉज का जो एम है वो क्या है? सपोर्ट जस्टिस सिस्टम को क्या करना? सपोर्ट करना, एफिशिएंट बनाना, एक्सेसिबल बनाना सारे लोगों के लिए। इसका जो मेन प्रोविजन है वो क्या है? किसी भी इंसिडेंट को हम ऑनलाइन क्या कर सकते किसी भी इंसिडेंट को क्या कर सकते हैं? हम ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं, एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में फिल कर सकते हैं और जो विक्टिम्स हैं वो अपनी एफआईआर की फ्री कॉपी ले सकता है। जो न्यू लॉ है वो ऑल्सो प्रायोरिटाइज द इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन ensuring timely complete within 2 months of recording information। नेक्स्ट जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है रिलेटेड टू नालंदा यूनिवर्सिटी। रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने 19 जून को एक न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट किया इन राजगीर बिहार। ठीक है, इस इवेंट में जो है जो वहाँ के गवर्नर इंक्लूड थे, चीफ मिनिस्टर आए थे, एक्सटर्नल मिनिस्टर जो श्री एस जयशंकर प्रसाद हैं वो भी आए थे। ड्यूरिंग दिस इनॉग्रेशन जो न्यू नालंदा कैंपस का इनॉग्रेशन है वहाँ पे मोदी जी ने अर्ज किया है स्टूडेंट से टू मेंटेन देयर क्यूरियोसिटी और करेज। बेसिकली जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो क्या है? एज अ सिंबल ऑफ इंडियाज रिच एकेडमिक हेरिटेज एंड डायनेमिक कल्चरल एक्सचेंज। इनके पीछे की हिस्ट्री क्या है? सेंचुरीज अगो नालंदा वाज अ सेंटर ऑफ नॉलेज फॉर एंटायर नॉर्दर्न रीजन ऑफ प्रेजेंट डे। यहाँ पे जो है पूरा एक सेंटर था, यहीं पे आके जो है लोग अपने नॉलेज का क्या करते थे? एक्सचेंज किया करते थे। ठीक है, नालंदा बिहार में। फाउंडेड बाय कुमार गुप्त इन 5th सेंचुरी एडी और ही वाज आल्सो कॉल्ड द शाक्रादित्य। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी को 3 बार इतिहास में 3 बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। पहली बार जो फर्स्ट डिस्ट्रक्शन था वो करा था हुन्स ने। ठीक है, हुन्स अंडर द रीजन ऑफ मिहिराकुला। उसके बाद सेकंड टाइम जो करा था वो करा था गुरदास ने। फिर उसके बाद थर्ड टाइम जो है टर्किश रूलर जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उनके जनरल बख्तियार खिलजी अटैक दिस यूनिवर्सिटी, लूटेड इट्स बिल्डिंग और सेट इट ऑन फायर। उन्होंने पूरा उसको जला दिया था। आफ्टर दिस नालंदा यूनिवर्सिटी एक्सपांड किया गया 2010 में और फिर अभी जो है उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, फोर्थ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, दैट इज अबाउट G7 समिट, जो कि रिसेंटली 2024 में जो है जून में कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ठीक है, इंडिया भी जो है इनवाइटेड कंट्री थी। उसके G7 के जो हमारे मेंबर स्टेट हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, वो कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ये क्या है? G7 के परमानेंट मेंबर है और जो ऑब्जर्वर स्टेट है उसमें इंडिया भी इंक्लूड है। ठीक है, G7 समिट 2024 इटली में हुआ अभी रिसेंटली और नेक्स्ट जो G7 समिट है 2025 का वो कहाँ होने वाला है? कनास्किया, अल्बर्टा। G7 का जो मेन मोटो है वो क्या है? हैज स्ट्रेंथन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज, एडवांस डिस्कशन ऑफ ग्लोबल इशू इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वलिटी, brought donor together and support disarmament program। G7 के जैसे ही एक G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज भी इंक्लूड है, मतलब G20 भी एक क्या है? ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है, इसमें इंडिया भी इंक्लूड है। ठीक है, G20 समिट जो है लास्ट ईयर यानी 2023 में जो है इंडिया ने होस्ट किया था।
2024 में जो है कौन होस्ट करने वाला है? ब्राजील होस्ट करेगा और दैट इज इन रियो दी जेनेरियो में, ठीक है। 2023 में इंडिया में जब होस्ट किया गया तो इसका जो थीम था वो था वासुदेव कुटुम्बकम, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। नेक्स्ट जो ब्राजील में होने वाला है उसका मोटो है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। नेक्स्ट जो फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है दैट इज T20 मेंस वर्ल्ड कप, जो कि इस बार कौन विनर रहा है? दैट इज इंडिया, ठीक है। इंडिया ने लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका को जो है 7 विकेट से जो है हराया और इंडिया जो है फर्स्ट पोजीशन पे आया। T20 वर्ल्ड कप को होस्ट किया था यूनाइटेड स्टेट और वेस्ट इंडीज ने मिलके, फर्स्ट 29 जून तक ये चला था। टी20 जो मेंस वर्ल्ड कप है ये जो है एवरी 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर जो है कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे जो इंडिया है उन्होंने जो है 2007 में सबसे पहले मैच जीता था अंडर द गाइडेंस ऑफ MS धोनी, ठीक है। द इनॉग्रल मेंस T20 एडिशन फीचरिंग 12 टीम, दैट टाइम 12 टीम पार्टिसिपेट करा था, was held in South Africa. The Indian cricket team led by MS Dhoni was crowned the champions after beating Pakistan by 5 runs in the final at Johannesburg, ठीक है। Next, India finished runner-up in 2014, losing to Sri Lanka in the final, but managed to claim the title again in 2024, beating South Africa in a thrilling final. 7 विकेट से जो है साउथ अफ्रीका को बीट किया। थैंक यू एवरीवन।